नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, विक्रम सावंत की शुरुआत किस राजा ने की थी? जो विक्रम सावंत कैलेंडर है जो हमारा, उसकी शुरुआत किस राजा ने की थी? क्या अशोक ने की थी, विक्रमादित्य ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, या कनिष्क ने की थी? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसने की थी? विक्रमादित्य ने। किसने की थी? विक्रमादित्य ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। पहले का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? क्या इमरान लोदी था, बाबर था, सिकंदर लोदी था, या अलाउद्दीन खिलजी था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? दो का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? कौन था? इमरान लोदी था। कौन था? इमरान लोदी। जब दिल्ली पर शासन किया था उस समय जो हुआ करता दिल्ली का शासन, प्रमुख शासन कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1200 कब तक था? 29 तक। 1200 से शुरुआत हुई थी, 1206 से इस पर नींव रखी गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर तीन। देख, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो कलिंग युद्ध हुआ था, ये किससे हुआ? किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था? अशोक। अशोक ने ये युद्ध किया था। तो अशोक ने इस युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? ये क्वेश्चन पूछता है। तो कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा अपना लिया था? बौद्ध धर्म। तो किस शिलालेख में मिलता है? क्या 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, या 8वें शिलालेख में? तो कौन से शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा तीन का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है? अकबर के नवरत्नों में से तोड़नमल, देखिए, तोड़नमल के नाम के लिए प्रसिद्ध था। तो तोरणमल का क्या काम था? क्या संगीतकार था, वित्त मंत्री था, सेनापति था, या राजदूत था? तो तोड़नमल कौन था? कौन था? ये वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? चार का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है? सौर कैलेंडर कौन सा? देखिए, सौर कैलेंडर में कितनी राशियां, चक्रों का उल्लेख है? तो कितनी राशियों का उल्लेख है इसमें? क्या 13 का, 11 का, या 12 का, या 10 का? तो कितनी राशियों का उल्लेख है इसमें? सही आंसर क्या होगा? तो कितनी? 12 राशियों का। कितनी का? 12 राशियों का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? पांच का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो किस उच्च न्यायालय के, देखिए, कौन? अंडमान निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ये? क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के में, मद्रास उच्च न्यायालय, या दिल्ली उच्च न्यायालय के? तो किसके में आते हैं? सही आंसर क्या होगा छह का? तो किसके में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय। किसके में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? छह का बी। क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है? नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? कब आया था? जल्दी बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? कब आया था? क्या 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014, या 1 दिसंबर 2014 में? तो कब आया था? सात का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कब आया था ये? 1 जनवरी 2015 में। कब आया? 1 जनवरी 2015 में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? सात का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आठ। आठ क्या कहता है? विश्व मुद्राओं को के विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? किसकी? देखिए, विश्व मुद्रा की बात हो रही है।
तो किसके द्वारा की गई है? कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है? सही आंसर क्या होगा 8 का? किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य, कौन सा ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो ऋषि वेद व्यास द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? क्या जीवन चिंतामणि लिखी गई है? कौन सा शिल्प शिल्प पद्धिकरम लिखा गया है? रामायण लिखी गई है या महाभारत? तो कौन सा लिखा गया है? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो वो कौन सा लिखा गया है? जल्दी बताइए। तो कौन सा लिखा गया है वेद व्यास द्वारा? कौन सा? महाभारत। कौन सा लिखा गया है? महाभारत। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण किसने लिखी थी? ये वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी? वाल्मीकि। वाल्मीकि। वाल्मीकि द्वारा ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? देखिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च भारत का पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च भारत का पुरस्कार तो कौन सा है? वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न होगा। रत्न होगा। खेल में पूछा है तो खेल में कौन सा होगा? क्या राजीव गांधी खेल पुरस्कार होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा या ध्यानचंद पुरस्कार होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा। लेकिन इसका अब नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्योंकि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये खेल से संबंधित होगा। किससे? खेल को, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसे? ये कोचों को दिया जाता है। किसे? कोच। जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? क्या शांता कुमार ने, रंगराजन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या दिलीप सिंह भूरिया ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला कौन सा राज्य था? देखिए 1953 में ये आया था, लेकिन पहला राज्य जो गठित हुआ था ये 1956 में हुआ था। कब? 1956 में। तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है पणिनि द्वारा लिखी गई अष्टयामिनी पुस्तक का विषय क्या था? तो किस पर लिखी हुई थी ये पणिनि द्वारा? कौन सी अष्टयामी पुस्तक? क्या ज्योतिषी थी, विज्ञान पर, व्याकरण या अंकगणित था? क्या था इसमें? सही आंसर क्या होगा 12 का? जल्दी बताइए। तो क्या था इसमें? व्याकरण। किस पे लिखी हुई थी ये? व्याकरण पे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 12 का? सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? 13 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो किसके? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। 13 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है प्रति इकाई समय में किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? देखिए प्रति इकाई में जो समय के वस्तु का वेग होता है परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? या कोण की विस्थापन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, कोण की गति कहते हैं या विस्थापन कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15।
क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है कि दिल्ली ने, तमिलनाडु ने, मुंबई ने या कर्नाटक ने? तो किस टीम ने जीता है? सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो किसने जीता? ये मुंबई ने। किसने जीता? मुंबई ने। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 15 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए 16 क्या कहता है? ब्रिटेन्स जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों को किसकी विशेषता होती है? तो कौन सी विशेषता होती है इनमें? क्या नुकीली घास के मैदान है, ये रेगिस्तानी वनस्पति है, मिश्रित वन है, या पर्वतीय, कौन सा पर्वतीय वन है? तो क्या है ये? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सही आंसर? जल्दी बताइए। तो कैसे हैं ये? पर्वतीय वन। कौन से हैं? पर्वतीय वन होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 16 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो पश्चिमी जो चक्रवात है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? क्या कैरियल क्षेत्र में होती है? मेडी कौन सा? मेडिटरेनियन में होती है जो भूमध्य सागर क्षेत्र है? क्या लाल क्षेत्र में होती है? अरब क्षेत्र में होती है? तो कहाँ पर होती है? 17 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी। तो कहाँ पर होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ पर होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 17 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बोरवरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु, कौन से परमाणु, परमाणु के वायुतम कोश के अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन या 12? कितने हो सकते हैं? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने हो सकते हैं? वो 8। कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 18 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? क्या हेप्टोटाइप ए नहीं होता है, आंत्र ज्वार नहीं होता है, तपे तपेदिक नहीं होता है, या हैजा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा? हेपेटाइटिस नहीं होगा, ए। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखिए 20 क्या कहता है? निम्न में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो एक से अधिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तो वो किस राज्य में होंगे? उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो किस राज्य में? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस में होंगे? वो तमिलनाडु में होंगे। किस में? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 20 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र, देखिए एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे में निश्चित करता है, कौन सा? निश्चित करता है, तो युगज में किस रूप में विकसित होता है? तो किस में होता है ये? मादा शिशु में, नर शिशु में, जुड़वा शिशु में, या जुड़े हुए जुड़वाओं में? तो किस में होता है ये? मादा शिशु में। किस में होता है? मादा शिशु। इसमें फीमेल में होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 21 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कौन सा होगा? क्या अनुच्छेद 63, 263 होगा, 262, 280 या 244? तो क्या होगा 22 का सही आंसर? जल्दी बताइए। तो कौन सा होगा? 280। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा होगा? 280 होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 22 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं को कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति कुल मूल्य के बराबर होता है? तो कौन सा होता है? ये टेलर नियम होता है, बेवलेज, कौन सा बेवेलेन प्रभावित करता है, या बाल रस को नियम होता है, शेक नियम होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन सा होता है वो? कौन सा? बाल रस नियम। कौन सा होता है? बाल रस नियम होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 23 का? सी।
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई, इसमें प्रमुख कौन सा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री थे। तो कब की गई थी ये, क्या 1963 में, 1979 में, 1956 में या 1992 में। तो कब की गई थी, सही आंसर क्या होगा 24 का। तो कब की गई थी ये 1992 में, कब 1992 में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 24 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो कौन सा होगा, क्या पद्म श्री होगा, पद्म विभूषण होगा या भारत रत्न होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन सा है, भारत रत्न। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी, 1954 में। प्रथम वर्ष ये कितने, 3 लोगों को दिया गया था। किस किस को, तो 3 लोगों को दिया गया था। तो 2024 में कितने लोगों को मिला है, 2024 में 5 लोगों को मिला है। कितने, 5 लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग की स्थापना को प्रभाव दिया गया था। प्रभाव दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में, दो अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 368, 38 या 315 या 280 में। तो किस में सही आंसर क्या होगा 26 का, तो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 338 में। किस में है, अनुच्छेद 338। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तन नियमित से संबंधित है। कौन सी होगी, क्या रंगराजन समिति होगी, एस तारापुर समिति होगी, वाई डी रेड्डी समिति होगी, उर्जित पटेल समिति होगी। तो कौन सी है, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो कैसी है, कौन सी है, एस तारापुर समिति। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 27 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है भारतीय रेलवे दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय जो रेलवे है उसका दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा, क्या चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या तिरुवनंतपुरम में। सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर होगा ये 28 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर है, चेन्नई में। कहाँ पर होगा, चेन्नई। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश था, उसका संस्थापक कौन था, या पुलिकेशन था, दंत्य दुर्ग था, सतकर्णी था या अश्वमेघ था, अश्व वर्ष था। तो कौन था, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो वो कौन था, दंत्य दुर्ग। कौन था, दंतीय दुर्ग था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है किसी राज्य में उगाई उगाई बहु कौन सा बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो उगाई बहुराष्ट्रीय नदी घाटी परियोजना किस में होगी, क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में। तो किस राज्य में, ये 30 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर ये गुजरात में होगी। कहाँ पर, गुजरात। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है निम्न में से किसे 24वें जैन तीर्थकर से अंतिम माना जाता है। तो जो 24वें तीर्थकर हैं अंतिम है, तो वो कौन होंगे, जैन धर्म के। सही आंसर क्या होगा, तो क्या ऋषभ देव है, ऋषभ होंगे, अजीत नाथ होंगे, पार्श्वनाथ होंगे या महावीर होंगे। तो वो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 31 का, जल्दी बताइए। तो क्या होगा, कौन है, महावीर। कौन होंगे, महावीर स्वामी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। प्रथम कौन थे, तो प्रथम ऋषभ देव थे। कौन थे ये, प्रथम प्रथम थे जैन धर्म के। कुल कितने हुए थे, 24 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो कौन सा होता है, क्या लाइफोसोम होता है, लवक होता है या गोल्ड जी का होता है या रिक्तियां होती हैं। तो कौन सा होता है, 32 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होता है, लवक होता है। कौन सा, लवक। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा।
क्या होगा 32 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे होगा? क्या राइन नदी के, सीन नदी के, डेब्यू नदी के, या बोल्गा नदी के? तो किस नदी के किनारे है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके किनारे होगा? सीन नदी के। किसके? सीन नदी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 33 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 34 का? डी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस में होगा? ये पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में होगा, पुदुचेरी में होगा, चंडीगढ़ में, या दिल्ली में? तो किस में होगा? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है? दिल्ली में। किस में होगा? किस केंद्र शासित प्रदेश का होगा? दिल्ली का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 35 का? डी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो बोलीविया की राजधानी कौन सी होगी? क्या मोंटेविडियो होगी, सुक्रो होगी, ब्राजिया होगी, या लीमा होगी? तो क्या होगी 36 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगी? सुक्रो। क्या होगी? सुक्रो। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 36 का? बी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 क्या कहता है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो मुद्रा बाजार किसे कहा जाता है? क्या कार्यशील पूंजी बाजार को, जीवंत बाजार को, प्रभावी प्रारंभिक बाजार को, या प्रत्यक्ष बाजार को? तो किसे कहा जाता है? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? जीवंत बाजार को। किसे कहा जाता है? जीवंत बाजार को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 37 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है, मानव की आवाज की उत्पन्न कौन सा उत्पादन में कंपन कारण होता है? तो किसका कारण होता है कंपन? तो श्वास नली का, या स्वर रज्जु का, या फेफड़ों का, या नासिका का? तो किसका कारण होता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होता है? स्वर रज्जु का। किसका होता है? स्वर रज्जु। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 38 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, हाल ही में कौन सा मिखलाई केवल साविली किस राज्य यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन बने? मिखलाइन केवल, केवली शामली तो किस देश के बने हैं? क्या जॉर्जिया के बने, नॉर्वे के, जर्मनी के, या फिनलैंड के? तो किसके बने हैं? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किसके बने हैं? जॉर्जिया के। किस देश के बने हैं? जॉर्जिया के। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 39 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रोवा वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? कौन सा? मैग्रोवो। मैग्रोवो तो किस में पाया जाता है? क्या पिचवरम में, महानदी पर, सुंदरवन में, या रत्नागिरी पर? तो किस में पाया जाता है? ये सुंदरवन में। कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरवन में। सही आंसर क्या होगा 40 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी में नियमों का सबसे पहले किस राज्य ने तय किया गया था? किसमें किया गया? केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में, या महाराष्ट्र में? तो किसमें किया गया था? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया था। 41 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42। 42 का कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? या दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था, या अशोक था? तो कौन था? 42 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताया गया। तो क्या होगा? कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 42 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित कौन सा नहीं होगा? क्या स्टैंप नहीं होगा, ओपनिंग क्रेज नहीं होगा, बॉलिंग क्रीज नहीं होगा, या स्टीव पल चेस नहीं होगा? स्टीव पल चेस नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? देखिए स्टैंप भी होता है, पॉपुलर क्रीज भी होता है, बॉलिंग भी होता है। तो कौन सा? स्टेप्स। ये डी नहीं होता। कौन सा? डी नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 43 का सही आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो मौलिक कौशल कौन सा नहीं हुआ, क्या ड्रिबलिंग नहीं होता, हेडिंग नहीं होता, स्टंपिंग या स्लिंग नहीं होता। कौन सा स्लिंग नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है। 44 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा, तो देखिए कौन, ये नहीं होता। कौन सा, स्लिंग। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 44 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है ये, या मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में। किस में मनाया जाता है। 45 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर मनाया जाता है ये, असम में। किस राज्य में मनाया जाता है, असम में। असम में मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 45 का, बी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है, निम्नलिखित में से प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो प्रति कौन सा, देखिए प्रति घन मीटर में क्या व्यक्त की जाती है, से कौन सी राशि, आयतन, घनत्व, जड़ज या दाब। तो कौन सी की जाती है। सही आंसर क्या होगा 46 का, तो वो कौन सी की जाती है, घनत्व किया जाता है। क्या किया जाता है, घनत्व। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 46 का, बी। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 क्या कहता है, 47 का कहता है, सारनाथ में कौन सा सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये किसके द्वारा बनवाया, क्या अकबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या समुद्रगुप्त के। तो 47 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था, ये अशोक के द्वारा। सही आंसर क्या हुआ, सी हुआ। क्या हुआ 47 का, सी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो राजस्व व्यय नहीं होगा, कौन सा नहीं पूछा, तो कौन सा नहीं होगा, या सब्सिडी नहीं होगा, ब्याज भुगतान नहीं होगा, रक्षा व्यय नहीं होगा, या कर संग्रह नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, 48 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सब्सिडी भी होता है, सब्सिडी होता है, ब्याज भुगतान भी होता है, रक्षा व्यय होता है, लेकिन कर संग्रह नहीं होता। कौन सा नहीं होता, कर संग्रह। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 48 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है, छठी अनुसूची, देखिए छठी अनुसूची के तहत कौन सा स्वतंत्र जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास होगा, देखिए किसके, छठी अनुसूची में पूछा है, कि राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के या परिसीमन आयोग के। तो किसके पास होगा, 49 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके पास होता है ये अधिकार, राज्यपाल के। किसके पास होता है, राज्यपाल के होता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है, रोन घाटी के आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो रोन घाटी से जो शुष्क ठंडी हवा आती है उन्हें क्या कहा जाता है, क्या बोरा कहा जाता है, स्रोको कहा जाता है, या चुनको कहा जाता है, या मिस्ट्रल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उन्हें, मिस्ट्रल। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।